तो डेविड ह्यूम इस सारे अनुभववाद को पराकाष्ठा तक ले जाते हैं। जो लॉक ने काम शुरू किया था, सारे ज्ञान का आधार अनुभव को बना दिया था उन्होंने, लेकिन वो अनुभव को ज्ञान का आधार बनाते हुए भी वो पूरी तरह अनुभववाद को लागू नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने जब अनुभव कोई मान रहे हो तुम, तो फिर अनुमान के आधार पर उन्होंने सब्सटेंस को भी मान लिया कि जो चीज़ें यहाँ से हमारे पास ज्ञान आ रहा है, जो हमारे पास इम्प्रेशन बाहर से लोगों का, वो जो सारी चीज़ें हैं, क्वालिटियाँ हैं, हरा रंग है, साउंड है, इन सब का हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है सारा, उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि है तो सही आधार, लेकिन हम उसको नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन है कोई द्रव्य ज़रूर है जो ये सारी चीज़ें फेंक रहा है। तो अनुभववाद होते हुए भी तुम और उसको मान रहे हो, वो तो अनुभव में आता ही नहीं कभी भी। तो इसलिए लॉक ने जो काम शुरू किया वो अधूरा ही रह गया। इसी तरह से लॉक ने आत्मा को भी, कि आंतरिक जितने भी आएंगे उनका भी, तो लोग आत्मा को भी मान बैठे कि भाई डायरेक्ट तो नहीं परसीव होते, लेकिन इन अनमेय तो है, कोई ना कोई बोल रहा है, कोई ना कोई कह रहा है कि मैं हूँ। तो जब अनुभववादी हो आप, तो फिर इन्फ्रेंस को या अनुमान को क्यों मान रहे हो? और इसी तरह भगवान का, कि कोई है ज़रूर ऐसी शक्ति जो सारे इम्प्रेशंस और इन सब का, जितनी भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इन सब का एक आधार है। अब ये बर्कले ने इनको करेक्ट करने की कोशिश की। बर्कले ने जब इनको करेक्ट किया तो उसने कहा कि आप जिस चीज़ को आधार कह रहे हो, वो आधार जो है वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त प्रत्यय आपने बनाया, और अमूर्त प्रत्यय कभी भी सत्य नहीं होते। वो तो एक नाम रख लिया आपने आसानी के लिए, कन्वीनियंट नेम। और जब आपने कन्वीनियंट नेम उसको कह दिया, तो इसका मतलब कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ नाम रख लिया हमने। तो उन्होंने कहा मेरा जो अनुभव है वो इतना ही है कि कुछ इम्प्रेशन, कुछ मैं चीज़ बाहर से प्राप्त कर रहा हूँ, कुछ मेरे अंदर, मेरे माइंड पर आकर के वो जम रहे हैं और प्रत्यय बन रहे हैं, सरल प्रत्यय बन रहे हैं, फिर उनको आधार पर। तो उन्होंने कहा कि जब सारी चीज़ें आप ये देख लेते हो, तो मैं इतना तक तो कह सकता हूँ कि मुझे कोई हरी हरी चीज़ दिखाई दे रही है, मुझे कोई गोल गोल चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन उसका आधार क्या है? वो आधार कुछ नहीं है। आधार की तो कल्पना करना ही, अमूर्त प्रत्यय बनाना है। तो उन्होंने बहुत सारे, जैसे हमने एग्जाम्पल दिए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। क्या आप आधार पर जो बनाते हो एब्स्ट्रैक्ट, वो जनरल नेम है, और जनरल चीज़ कभी दुनिया में होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। गणित में भी उसने, हालांकि गणित बिल्कुल सत्य बात कहता है, लेकिन गणित में भी उसने कहा कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट प्रत्यय आपने बनाए और उसके आधार पर आपने कह दिया कोई है ज़रूर, द्रव्य ज़रूर है, मैटर ज़रूर है, और जब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम मैटर को कैसे मान लें? तो इसने बहुत सारे उदाहरण दिए। अब उन उदाहरणों के आधार पर देखा कि ये तो बन ही नहीं सकते सारे के सारे। तो उसने, बर्कले ने मैटर को ख़त्म कर दिया। मटेरियल सब्सटेंस अस्तित्व में नहीं है, हो ही नहीं सकता, जो कि चूँकि वो दिखाई नहीं दे रहा। ह्यूम ने इसको और आगे बढ़ाया। ह्यूम ने कहा कि तुमने मैटर को तो ख़त्म कर दिया। जैसे कल हम कह रहे थे कि जब लोगों ने कहा कि भाई बर्कले ने मैटर ही ख़त्म कर दिया, मैटर तो है ही नहीं, मटेरियल सब्सटेंस है ही नहीं, भगवान के माइंड में सारे ये आइडियाज़ हैं, और भगवान का सोच रहे हैं, भगवान के माइंड में है
भगवान बैठे हुए सोच रहे हैं कि इस समय एक आदमी बैठा हुआ रिकॉर्डिंग करा रहा है, एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा है। ये भगवान के माइंड में जो आइडिया है हमें दिखाई देता है कि आदमी बैठा हुआ है, वो आदमी नहीं है, भगवान के माइंड में आइडिया है सारे। तो भगवान को तो रोक लिया इन्होंने, मान लिया, क्योंकि बिशप थे। और बर्कले का पर्पस भी यही था, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे कि भौतिकवाद बढ़ता जा रहा था। न्यूटन के बाद ख़ास तौर से भौतिकवाद बहुत बढ़ गया था, और भी भौतिकवादी आ गए थे, मेल ब्रांचे वगैरह आ गए थे। तो लोग धर्म से दूर होते जा रहे थे, धर्म से दूर होकर के मैटर की तरफ, मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। तो बर्कले का तो उद्देश्य यहीं ख़त्म हो जाता है। भगवान को सिद्ध कर दिया, भगवान है और आत्मा भी है, भौतिक चीज़ें नहीं हैं। तो बर्कले तो आगे बढ़े भी नहीं, यहीं पर रुक गए, क्योंकि उनका पर्पस पूरा हो गया। लेकिन ह्यूम ने कहा कि इसको तो आगे बढ़ाओ, अनुभववाद को आगे बढ़ाओ, आप पराकाष्ठा तक तो ले जाओ इसको। आपने यहीं पे छोड़ दिया इसको। तो ह्यूम ने बर्कले को भी ऐसे एग्ज़ाम किया, जैसे ऐसे परीक्षण किया बर्कले की थ्योरी का, जैसे बर्कले ने लॉक का किया था, चीर फाड़ सारी की थी। हालांकि ह्यूम शुरू वहीं से करते हैं कि ऑल नॉलेज कम्स थ्रू सेंस एक्सपीरियंस। जहाँ से लॉक ने शुरू किया था, ह्यूम भी वहीं से शुरू करते हैं कि ज्ञान केवल अनुभव से ही आता है, इंद्रिय अनुभव से। और लॉक वाली इस बात को ही मानते हैं कि अंदर की एक इंद्रिय है मन, और बाहर की इंद्रियां हमारी 5 हैं। इनको तो ये मानते हैं सारे। अंदर से जो हमारे पास आ रहे हैं आइडियाज़, अंदर की वो दे रही है, क्रोध का आइडिया है, दुख का आइडिया है, इन चीज़ों के सेंसेशन है सारे। तो ये हमें अंदर से प्राप्त होते हैं, और बाहर से हमें कलर का सेंसेशन, ध्वनि का सेंसेशन, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये तो सारा मानते हैं, क्योंकि लॉक ने फाउंडेशन ये बनाई थी। लेकिन इस फाउंडेशन को जब वो ऊपर तक ले जाते हैं सारे, तो पहली चीज़ तो ये कहते हैं कि जो हमारे मन में आइडिया, जिनको ये कह रहे हैं कि आइडियाज़ हम बाहर से लेते हैं, ये आइडियाज़ नहीं होते। इन्होंने 2 चीज़ों को ह्यूम ने पहले अच्छी तरह से एनालाइज किया। बाहर से जो चीज़ें आते हैं वो आते हैं इम्प्रेशन। कोई चीज़ आ रही है, कलर का इम्प्रेशन आ रहा है, तो उसको इन्होंने एक नया शब्द दे दिया, आइडिया नहीं, इम्प्रेशन। और इम्प्रेशन के आधार पर हम आइडिया, सरल आइडिया, कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाते हैं। तो आइडिया जो है वो तो कॉपी है इम्प्रेशन की। आइडिया के आधार पर आप जब चलोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आइडिया, जो कॉम्प्लेक्स आइडिया आप बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, वो इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ द इम्प्रेशन है। और इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ द इम्प्रेशन के आधार पर आप सारा एक चीज़ें बना रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैटर तो ठीक है। इन्होंने आइडियाज़ में देखा कि जो कॉपी बन रही है इम्प्रेशन की, उस कॉपी के आधार पर हम कोई चीज़ सिद्ध नहीं कर सकते, कॉपी, नकल है वो तो बर्कले ने ठीक किया, मैटर उड़ा दिया, मटेरियल सब्सटेंस उड़ा दिया। क्योंकि मटेरियल सब्सटेंस हमारे ना तो अनुभव में कभी आता है, और हम उससे जो एक आइडिया बनाते हैं, जनरल आइडिया, वो जनरल आइडिया सत्य नहीं होता कभी भी। एक आदमी बाज़ार गया, उसने कहा जी सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ मैं बाज़ार। तो वो जब बाज़ार में पहुँचा, उसने सब्ज़ी वाले से कहा सब्ज़ी दे दे। उन्होंने कहा सब्ज़ी, क्या सब्ज़ी है? मैंने कहा सब्ज़ी दे दे, जनरल बात कह रहा हूँ मैं तो। उसने कहा सब्ज़ी कोई चीज़ नहीं होती, आप ये बताओ क्या लोगे? उसने कहा बैंगन लूँगा। उन्होंने कहा पर्टिकुलर चीज़ हो गई। तो जितने भी आइडिया हैं हमारे, वो पर्टिकुलरिटी से ऊपर है, जा ही नहीं सकते, उससे परे जा ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य जो है दुनिया के अंदर पर्टिकुलर ही है, एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए ह्यूम ने कहा कि हमारे पास 2 तरह के आइडिया बनेंगे। एक आइडिया जो हैं, जो इम्प्रेशन की कॉपी कर रहे हैं आइडिया, वो आइडियाज़ कॉपी हैं। उन आइडियाज़ का आपस में रिलेशन क्या है उसको देखेंगे। तो आइडिया का आइडिया के साथ जो रिलेशन है वो अलग है, और आइडिया का फैक्ट के साथ जो रिलेशन है वो अलग हो जाएगा। फैक्ट हमारे पास इम्प्रेशन आ रही हैं, आइडियाज़ से नहीं आ रही हैं। तो फैक्ट का जो संबंध है वो और तरह का हो जाएगा, आइडियाज़ का आपस में संबंध और हो जाएगा। तो जो आइडिया का आइडिया के संबंध है वो तो निश्चित है, फिक्स है।
वो मैथमेटिक्स के सारे नंबर जो हैं वो आइडियाज़ का ही आइडियाज़ के साथ संबंध है, इसलिए हमेशा सत्य होते हैं हमेशा वो, क्योंकि वस्तुओं से उनका कोई संबंध नहीं होता। किसी वस्तु से दो चीज़, जब दो का शब्द कहोगे तो दो नाम की कोई वस्तु नहीं है दुनिया में। जो वस्तुएं हैं, आप इसको भी दो कह सकते हो, इसको भी दो कह सकते हो। कोई दो चीज़ें रखी हैं, तो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, बताओ। तो पहली और दूसरी किसी वस्तु का गुण नहीं है, किसी भी वस्तु का। ये तो आइडिया जो उनसे पहले हमारे पास इम्प्रेशन बने, इम्प्रेशन से जो आइडिया बने, उस आइडिया का आपस में जब रिलेशन था वो मैथमेटिकल रिलेशन हो गया। तो मैथमेटिकल रिलेशन दुनिया में किसी एग्जिस्टेंस चीज़ का रिलेशन नहीं होता, इसीलिए वो सत्य है। और दुनिया की जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनका हमें केवल इम्प्रेशन और आइडिया, सेकंड हैंड हो गया आइडिया। तो सेकंड हैंड आइडिया के आधार पर हम बना रहे हैं चीज़ें कि जी ये कुछ मैटर है, ये तो कोई कुर्सी है, ये तो कोई मेज़ है। तो सेकंड हैंड चीज़ जो बनेगी वो तो वैसे भी दिखाई नहीं देगी हमें, जब फर्स्ट हैंड ही दिखाई नहीं देती। तो उन्होंने कहा जिस तलवार से तुमने मैटर को ख़त्म किया है, कि मैटर जो है वो तो सेकंड हैंड इम्प्रेशन है सारा वस्तुओं का, और सेकंड हैंड इम्प्रेशन कभी हमारे अनुभव में आता ही नहीं। जो हमारे अनुभव में आएगा वो इम्प्रेशन आएंगे, और इम्प्रेशन की कॉपी होगी आइडिया। तो इतनी दूर हम हो गए, हट गए, डबल लन से हट गए, तो मैटर हुई नहीं। लेकिन वो कहते हैं यही आर्गूमेंट आत्मा पे भी लागू होता है। आत्मा का हमें कभी अनुभव नहीं होता। वो कहना मैं जब भी देखता हूँ, क्योंकि एक तो आत्मा के जो सेंसेशन है हमें, वो आत्मा के सेंसेशन बाहर से तो आते नहीं, कहीं से अंदर से आते हैं आत्मा के सेंसेशन। अगर मैं अंदर के सेंसेशंस को ये मान लूँ कि ये अंदर के सेंसेशन जो हैं ये मुझे आत्मा का ज्ञान करा रहे हैं, तो मैं जब अंदर को झांक के देखता हूँ तो बार बार मुझे पता लगता है झांक करके कि अभी क्रोध का इंप्रेशन आया, सेंसेशन आया, अभी सुख का आ गया, अभी थोड़ी देर में और कोई इंप्रेशन आ गया, कोई और इमोशन सुन के आ गए। कहीं कंटिन्यूटी है ही नहीं उसमें, कहीं कंटिन्यूटी नहीं। अभी थोड़ी थोड़ी देर तो टूटे टूटे अंश हैं सारे के सारे मेरे अनुभूति के। इनको जोड़ने वाली चीज़ है वो कहाँ दिखाई दे रही है? सारी अनुभूतियों को जोड़ने वाली कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। तो फिर क्या माने? वो कहते हैं इसलिए क्षणिक है सारे के सारे। अब क्या होता है कि लेकिन वो तेज़ी से गति उन आइडियाज़ में ज़्यादा है और चीज़ों की, तो जो तेज़ी से एक दूसरे के पीछे आते हैं। अभी एक आइडिया, दूसरा आइडिया तुरंत आ गया, तो हमारी जो शक्ति है उसको देखने की, वो उस गैप को देख नहीं पाती। सिनेमा में जो पिक्चर बनती है वो एक पिक्चर, कंटिन्यूअस पिक्चर नहीं होती। वो फ़ोटो का, एक फ़ोटो के बाद दूसरा आएगा, दूसरा तीसरा, लेकिन वो इतनी तेज़ी से चलाते हैं कि अभी एक पिक्चर खींची बैठे हुए इससे, और दूसरी पिक्चर एक सेकंड में और खींची। तो एक वाली में यूँ हाथ उठा हुआ है, एक में, लेकिन हमने जल्दी में जब चलाया तो वो हाथ हिलता हुआ दिखाई दे जाता है। तो कहते हैं इस तरह से हमारे पास जो देखने की शक्ति है वो उस तेज़ी को देख नहीं पाती, तो हम उसको कंटिन्यूटी समझ लेते हैं। कोई कंटिन्यूटी मुझे अनुभव में दिखाई नहीं दी आज तक। कहते मैं सोता हूँ तब भी, जागता हूँ तब भी। तो कहते वो जो बर्कले ने चीज़ लगाई थी उसको यहाँ बार बार लगा कर देखता हूँ, कहीं कंटिन्यूटी है, कहीं कंटिन्यूटी है, कहीं एक क्षण का दूसरे क्षण से नेसेसरी रिलेशन है, तो मुझे नेसेसरी रिलेशन ही दिखाते। जब नेसेसरी रिलेशन ही दिखाई नहीं देता तो ऐसे ये जैसे मैटर के सेंसेशन आ रहे थे, ऐसे अंदर से सेंसेशन आ रहे हैं, उनके पीछे कोई चीज़ है ही नहीं। मैं कैसे अनुमान लगा लूँ? तुम मैटर का अनुमान लगा लेते, मैं कैसे अनुमान लगा लूँ? क्योंकि अनुमान वाली चीज़ तो दिखाई नहीं देती। तो आत्मा कभी भी दिखाई नहीं दी। कितने ही अनुभव मैंने किए, कई बार अनुभव किए। ह्यूम कहता है कि मैं जागते में, सोते में मैंने सोचा कि अब तो सारे बाहर की चीज़ें हट गई, आत्मा का अंदर से अनुभव हो जाएगा, लेकिन तब भी मुझे आत्मा दिखाई नहीं दी। बल्कि मुझे तो ऐसा लगा सोते में जैसे मैं मर गया हूँ, आत्मा की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। कहाँ दिखाई दे रही है आत्मा? तो ह्यूम ने उसी अनुभववादी उसको लेकर के कि हम जो चीज़ उसको है कंटिन्यूटी समझ लेते हैं, उसको एक धारा प्रवाह चल रहा है,
और उस धारा प्रवाह में एक एक अनुभव एक दूसरे से अलग है बिल्कुल। एक अनुभव दूसरे में से निकल भी नहीं रहा। जो हम कंटिन्यूटी देखें कि भाई ये एक अनुभव आया, अब इसमें से दूसरा निकल गया, तो हम इसको कहेंगे कि ये अनुभव में से ये निकला है, तो इसलिए कंटिन्यूटी हो गई। वो निकलना वाली चीज़ भी दिखाई नहीं दी मुझे कहीं। तो आत्मा का कहीं भी थोड़ा सा प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष अनुभव कहीं भी हुआ नहीं आत्मा का। इसलिए ह्यूम ने कहा कि आत्मा को बिल्कुल त्याग दो, मेंटल सब्सटेंस भी कोई नहीं है, इन अनुभवों का कोई भी आधार नहीं है, और अगर है भी आधार तो हमें दिखाई नहीं देता, वो देख भी नहीं सकते, हमें तरीका भी पता नहीं। जैसे मैटर का हमें पता नहीं तरीका कि ये जो सारे सेंसेशंस आ रहे हैं, सारे इंसेशन, तो जिस चीज़ को बर्कले कह रहे थे कि मुझे क्या पता ये सेंसेशन कौन पैदा कर रहा है, ये पेड़ पैदा कर रहा है या कोई भूत पैदा कर रहा है या कोई मैजिशियन पैदा कर रहा है, और अंत में जाके वो गॉड पे छोड़ देते हैं, गॉड का इम्प्रेशन है। तो ऐसे ही कहते मैं आत्मा के बारे में पूछता हूँ कि जो आत्मा के जो सेंसेशन आ रहे हैं अंदर से, इनको कौन पैदा कर रहा है? क्या पता अंदर भी कोई भूत बैठा हो, पैदा कर रहा हो, अंदर कोई और पता नहीं क्या चीज़ चल रही है जिनको पैदा कर रही हो। तो मैं आत्मा को कैसे मान लूँ? तो आत्मा नाम की चीज़ को भी ये ख़त्म कर देते हैं। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। आवाज़ मुझे सुनाई देती है, कहीं से आ रही है, लेकिन आवाज़ का कौन आधार है, वो आधार तो मैंने देखा ही नहीं। तो जिस चीज़ से जो चीज़ लेकर के बर्कले ने मैटर को ख़त्म किया था, बिल्कुल उसी चीज़ को लेकर के अनुभव में जो चीज़ नहीं आती, टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, बर्कले की उसी बात को ले लिया। अगर कोई चीज़ है तो दिखाई देनी चाहिए, अगर कोई चीज़ सत्य है तो फैक्चुअल एक्सपीरियंस और तरह का है, आइडियाज़ का रिलेशन और तरह का है। ये फैक्चुअल रिलेशन हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, कर भी नहीं सकते अनुभव के द्वारा। तो जिस चीज़ को लेकर के बर्कले ने अनुभववाद को लेकर के और मैटर को ख़त्म किया था, इसीलिए लोग देखते हैं दी सोर्ड विथ विच बर्कले एनिहिलेटेड द डेमन ऑफ मटेरियलिज्म was used by Hume to annihilate soul substance also। जिस अनुभववाद की कि बिल्कुल जो चीज़ दिखाई है, टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, और उन दोनों चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि वही बात है कि जैसे उन्होंने कहा था कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो परसीवर है और या जो चीज़ परसीव हो रही है। जो परसीव हो रही है वो आइडिया नहीं है, जो परसीव हो रही है वो तो इम्प्रेशन है। आप आइडियाज़ से बना रहे हैं सारे, इन आइडियाज़ का कोई कारण होना चाहिए। तो इसलिए कहीं भी आत्मा नहीं है।